साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर टॉपिक पर ये विचार हैं। बहुत ही सुंदर एक संदेश है जो अगर हमारे जीवन में ढल जाए तो सुख ला सकता है। हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, बस ज़रूरत है सुन कर के जीवन में ढालने की। बिना सुने बात नहीं बनने वाली है, सुनना पड़ता है। हम माता जी के विचार सुनते हैं, जब सुनते हैं तभी पता लगता है कि संदेश कैसा है और वाकई हमें सुख देगा या नहीं। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि ध्यान से सुने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, भक्ति साधना नहीं उपासना है। साधना अर्थात तुम्हें कुछ करना है और उपासना अर्थात सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना है। महापुरुषों, भक्ति समर्पण है। भक्ति के आभूषण प्रेम रूपी सोने से बनते हैं। भक्त भक्ति के प्रेम रूपी आभूषणों से सस्ता है। सुनार सोने को पिघलाकर शुद्ध करता है। उसकी खोट निकालता है। भक्त में प्रेम ही प्रेम करता है। भक्त में प्रेम ही प्रेम बचता है। न मैं न तू दोनों खो गए। भक्त जब समर्पित हो गया तो शुद्ध हो गया। उसमें चमक आ गई। जीवन में प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद आ गया। सतगुरु भक्त को प्रेरित करता है। अब प्रेम को व्यवहार में प्रयोग करो। घर परिवार में संसार में प्रयोग करो। गुरु सिक्खी में प्रयोग करो। एक में आ जाओ, इससे प्रेम का लाभ होगा। घर से ही भक्ति शुरू होगी। सबको निरंकार प्रभु का रूप जानकर सबसे प्रेम करो। प्रेम बांटोगे तो प्रेम बढ़ेगा। खुशी बांटोगे तो खुशी बढ़ेगी। जीवन में आनंद आ जाएगा। निरंकार प्रभु से प्रेम होगा तो प्रेम विराट हो जाएगा। महापुरुषों, पानी जब भाप बन जाता है तो वह दूर दूर तक फैल जाता है। वह विराट हो जाता है। भक्त का प्रेम भी सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर विराट हो जाता है। ऐसे कितने ही भक्तों का जीवन हमारे सामने है जिनका रोम रोम सतगुरु को समर्पित था। आधुनिक युग में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो हर समय गुरु की सेवा के विषय में ही सोचते रहते हैं। महापुरुषों, बढ़ चढ़कर सेवा करनी है। सबको यही कहते हैं कि निरंतर सतगुरु की शरण में जुड़े रहो। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहो। जीवन में रस आएगा और आनंद मिलेगा। सतगुरु प्रसन्न हो गए तो जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया। सतगुरु की कृपा लाखों मानवों पर बरस रही है। मीरा कबीर जैसी भक्ति करते हुए भक्त सतगुरु के आगे गा गा कर कह रहे हैं, जहाँ में कोई नहीं दुश्मन, सभी से भाईचारा है। हमारा राम हर जगह है, जगत सारा हमारा है। महापुरुषों, जब ऐसी भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है तो मन के जो चिंतन वाले प्रश्न होते हैं
वे नष्ट हो जाते हैं और फिर मन में शांति प्रेम आती है। और जब शांति और प्रेम आती है तो महापुरुषों जीवन में खुशियाँ आती चली जाती है, जीवन महकने लगता है, जीवन चमकने लगता है। बस ज़रूरत है तो हमें हर इंसान को इंसान समझने की और भक्ति करने की, जैसे मीरा और कबीर जी ने की। ऐसी भक्ति जब हम कर पाते हैं तो सबको एक ही समदृष्टि से देख पाते हैं, सतगुरु को रिझा पाते हैं और सतगुरु की कृपा के हम पात्र बनते हैं, उनके लाभ के हम पात्र बनते हैं। महापुरुषों, सतगुरु को रिझाना भक्ति है। जिसने सतगुरु को रिझा लिया उसने अपनी भक्ति पूर्ण कर ली। दास ने भी शुरू में बताया था कि भक्ति साधना नहीं उपासना है। तो महापुरुषों, साधना हमें कुछ करना है और उपासना हम निरंकार प्रभु परमात्मा पर छोड़ देना है। अब हमें ये निर्णय करना है कि हम साधना करनी है या उपासना। भक्ति के दो पार्ट में आप समझ सकते हैं, एक तो साधना, दूसरा उपासना। अब हमें अपने अंदर देखना है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सी भक्ति कर रहे हैं, साधना वाली या उपासना वाली। अगर साधना वाली कर रहे हैं तो कुछ लाभ बनने वाला नहीं है, और अगर उपासना वाली भक्ति हो रही है तो जीवन में सुख है, शांति है। क्योंकि हम उपासना मतलब हमने सब कुछ इस निरंकार परमात्मा पर छोड़ दिया है, अपना जीवन उसके हवाले कर दिया है, जैसा चाहता है वह करेगा। लेकिन अगर हम साधना में चले जाते हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं, तो वहाँ ही हमारे दुख के कारण शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमें चिंता उत्पन्न हो जाती है, ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। काम हम हैं तो कहीं, लेकिन हमारी जो मस्तिष्क की सोच वो कहीं, वो हमारे साथ नहीं है, शरीर के साथ नहीं है। शरीर से तन से तो हम कभी कभी सत्संग में होते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चल रहा, कुछ और सोच रहा होता है। लेकिन अगर हम उपासना वाली भक्ति कर रहे हैं तो शरीर से भी वहीं रहेंगे और बुद्धि से भी वहीं रहेंगे, हमारा दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ सतगुरु के चरणों में रहेंगे। क्योंकि जो भक्ति हो रही है, उपासना, हमने निरंकार प्रभु पर सब छोड़ दिया, चिंता छोड़ दी है, उसकी मर्जी, उल्टा करे सीधा करे, जैसा चाहे वैसे करे। लेकिन परमात्मा को जो अपने सब कुछ सौंप देता है, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता है, कि वह भी समझता है कि मेरे ऊपर विश्वास है, हमें उसका फल जरूर मिलता है। तो आइए महापुरुषों, हम साधना ना करके उपासना करें। उपासना की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, जो हमारे जीवन में सुख लाने वाली, लाभ लाने वाली है। तो महापुरुषों, दास करता है निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महापुरुषों, दास एक और बात कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ है, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है कि आपने निरंकार का दृश्य देखा हो, मतलब ऐसी कोई घटना की चमत्कार कि जो आपने कभी सोचा ना हो और उस निरंकार ने आपके साथ किया हो, तो आप उसको दास को लिख कर कमेंट में दे सकते हैं, या फिर मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है मनीष भारती 960, आप उस पर लिख सकते हैं, ताकि आपका जो संदेश है, मैसेज है, आपकी जो भावना है वो सभी तक पहुंच सके और सभी का विश्वास इस निरंकार पर बढ़ जाए और वह भी अपना जीवन को सुख
में बना पाए और इस निरंकार से सदैव जुड़ा रहे। दास की यही कोशिश, यही भावना, इसी भावना के साथ दास ने आपसे किया, क्योंकि दास ने भी ऐसी कई घटना देखी हैं, ऐसी दास के साथ हुई हैं, जो चमत्कार दास के साथ हुआ है वो अगली वीडियो में आपके समक्ष दास रखेगा। तो महापुरुषों, अब लेता है दास इजाज़त और आपके चरणों में करता है प्यार भरा धन्य निरंकार जी।